हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो जो है वो बिहार स्टेट जो परिचय हम करवा रहे हैं लगातार सीरीज उसका बिहार इसका जो है हम आपका हिस्ट्री करवा चुके हैं। आज से जो बिहार का आपका ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। इम्तियाज अहमद बुक से एमसीक्यू है जिसमें 100 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा। और तो चलिए हम बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला आ गया है आपके सामने। बिहार का भौगोलिक सबग्रुप है जो बिहार का भूगोल है। क्वेश्चन नंबर पहला है, बिहार राज्य का कुल क्षेत्र कितना है? बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल आपको बताना है 14,216 वर्ग किलोमीटर। सॉरी, 1 मिनट, क्या है? बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,216, 94,163, 93,186, 94,316। आपको बताना है बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर भी आपका राइट हो जाएगा। बिहार का क्षेत्रफल हेक्टर में देखा जाए 94.16 लाख हेक्टेयर है। नेक्स्ट 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 2001 का जनगणना का बताया जा रहा है। उस हिसाब से 92,35,08,040 वर्ग किलोमीटर। सी आपका राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, बिहार राज्य के क्षेत्र में भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार राज्य के क्षेत्रफल में भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.8, 2.2, 2.86, 3.26। तो क्या होगा राइट आंसर? 2.86। सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? नवम, तृतीय, सप्तम, 13वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है आपका 13वां। इससे पहले स्थान 12वां था। तेलंगाना राज्य बनने के बाद यह 13वां हो गया। तो डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व। बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व। ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो कौन सा राज्य के क्षेत्रफल से जो दृष्टि से बिहार किसके सबसे समीप है, किसके नजदीक है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से 88,752 वर्ग किमी, बिहार का 94,163 वर्ग किमी, अरुणाचल प्रदेश का 83,163 वर्ग किमी, झारखंड का 79,714 वर्ग किमी, तमिलनाडु का 305 वर्ग किमी। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग त्रिभुजाकार, आयताकार, वर्गाकार, अंडाकार। तो बिहार राज्य का जो आपका आयताकार, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का विस्तार है 23 डिग्री। इसका जो राइट आंसर हम आपको बता ही देते हैं क्योंकि इसका राइट होगा 24 डिग्री 220 10 से 27 डिग्री 31 15 उत्तरी अक्षांश तथा 83 19 50 से 88 पूर्वी देशांतर। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है? बिहार का जो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 483, 604 किलोमीटर, 352, 345। तो बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 345। डी आपका राइट हो जाएगा। बिहार का पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई बताना 483, 542, 345, 605। तो बिहार का पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो वो 483। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य के प्रमंडल मतलब डिवीजन जो है की कुल संख्या है 9, 12, 101, 7। तो कितना है? 9 है टोटल। विभाजन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 से पूर्व बिहार के प्रमंडल की संख्या कितनी थी? 13 थी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 में संबंधित और उसके बेमेल को। तो पहला है पटना 6, भागलपुर में 3, पूर्णिया में 4, दरभंगा में 3। तो आपको पता है कि भागलपुर में सिर्फ 2 है, न कि 3। भागलपुर में 2 है, भागलपुर और बांका है। तो ये आपका कौन सा बोला गया है कि वो बेमेल है, मतलब गलत है। तो राइट आंसर बी होगा। भागलपुर में 2 जिला है, भागलपुर और बांका। नेक्स्ट है, सूची 1 को बिहार के प्रमंडल की सूची 2 में जिलों की संख्या व संबंधित उसके कौन सा बेमेल है? तिरहुत में 6, मगध में 5, कोसी में 3, मुंगेर में 5। तो तिरहुत में 6 सही है, मगध में 5, कोसी में 3, मुंगेर में कितना है? 6 है, न कि 5। मुंगेर में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 6 है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, बेमेल है। नेक्स्ट है, सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है? 2, 4, 3, 6। तो सारण में कौन कौन है? सारण है, सिवान है, गोपालगंज है। तो टोटल 3 है। तो राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला है, पटना प्रमंडल में पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर है। दूसरा में मगध प्रमंडल जिला है औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। तीसरा, मुंगेर प्रमंडल जिले हैं मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। दरभंगा प्रमंडल जिले में दरभंगा है, सहरसा, सुपौल है। नहीं, दरभंगा में आपका दरभंगा है, समस्तीपुर और मधुबनी है, न कि सहरसा और सुपौल है। तो क्या बोला गया? गलत किया है। तो डी आपका गलत है क्योंकि दरभंगा में है दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ दरभंगा प्रमंडल के जिले जो हैं दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमंडलों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला, कोसी प्रमंडल जिले में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा है।
तिरहुत प्रमंडल जिले में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली है। सारण प्रमंडल में मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर, सिवान है। पूर्णिया प्रमंडल में अररिया, किशनगंज, कटिहार है। तो क्या है कि क्या बोला है कि सारण प्रमंडल जिले में मुजफ्फरपुर नहीं, सारण प्रमंडल में मुजफ्फरपुर नहीं है। मुजफ्फरपुर जो है आपका ये कहाँ है, वैशाली से कहाँ, ये तिरहुत में होगा, तो सी आपका गलत होगा। ठीक है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत बोला। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? 37, 40, 38, 55। वर्तमान में आपको बताना है बिहार राज्य में कितने जिले हैं, तो कितने जिले हैं? 38 जिले। सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, पटना। अगर जनसंख्या की बात हम करें तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से पटना हो जाएगा, पर क्षेत्रफल की बात से पश्चिमी चंपारण होगा, तो ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार में सर्वाधिक बड़े जिले के समूह में अवरोही क्रम से घटते क्रम में लिखना है। पहला है गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, रोहतास। दूसरे में है पटना, गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। तीसरे में गया, पटना, पश्चिमी चंपारण, रोहतास। और चौथे में पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास। तो क्या होगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। क्षेत्रफल वर्ग के में पश्चिमी चंपारण कितना है? 52, 28, गया 49, 76, पूर्वी चंपारण 39, और रोहतास 38, 81। तो क्या हो जाएगा? पहले पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, रोहतास। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय, अरवल। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो शिवहर हो जाएगा, अगर जनसंख्या की दृष्टि से छोटा पूछे तो शेखपुरा हो जाएगा। यहाँ क्षेत्रफल की बात है तो शिवहर आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? 16, 17, 18, 19। बिहार के कितने जिले को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? टोटल 18। सी आपका राइट हो। बिहार विभाजन के पश्चात झारखंड 18 जिला चला गया। झारखंड में कितना जिला चला गया? 18 जिला चला गया। नेक्स्ट है, 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार के जिलों की संख्या थी 38, 37, 36, 35। तो कितनी थी? 37। विभाजन से पूर्व बिहार के जिले की संख्या कितनी थी? 55 थी। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिला में विभाजन प्रांत बना था? गया, रोहतास, पटना, जहानाबाद को ये करके बना था ये अरवल नया, तब टोटल 38 हो गया था। ठीक है, पहले 37 का। नेक्स्ट है, बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों पे स्पर्श टच करती है? बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद। बताना इनमें से कौन सा बिहार का जिला जो उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को छूती है? तो रोहतास ही आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। आपको बताना है कि बिहार का वो कौन सा जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? पश्चिमी चंपारण। भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले का सही आपको लगाना है। जो झारखंड के पहला है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बक्सर, मुंगेर। दूसरे में रोहतास, औरंगाबाद, खगड़िया, मुंगेर, शेखपुरा। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। इसमें में गया, औरंगाबाद, रोहतास, शेखपुरा, पूर्णिया, नालंदा, कटिहार। कौन सा ये आपको बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोहतास है, फिर औरंगाबाद है, फिर गया है, फिर नवादा है, फिर जमुई है, फिर बांका है, फिर भागलपुर है, फिर कटिहार है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। यह क्रम पश्चिम से पूर्व है। जिलों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, कितनी है? 8 है। नेक्स्ट है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले सही क्रम है। पहला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। दूसरे में है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, दरभंगा। इसी में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, किशनगंज, अररिया, मधुबनी। चौथे में पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर, पूर्णिया, किशनगंज, समस्तीपुर। आपको बताना है कौन सा जो है जो नेपाल सीमा को स्पर्श करती है? तो पश्चिमी चंपारण करती है, पूर्वी चंपारण करती है, सीतामढ़ी करती है, मधुबनी करती है, सुपौल, अररिया और किशनगंज। राइट आंसर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। यह क्रम जो है यह पश्चिम से पूरब से भाग में की ओर है। ठीक है, जिला संख्या कितनी? 7 जिला जो है स्पर्श करता है, ये भी याद रखना। फिर है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिले कौन कौन है जो उत्तर प्रदेश को? तो पहला है पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, गोपालगंज, सारण, भोजपुर। दूसरे में पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ। तीसरे में गोपालगंज, सिवान, औरंगाबाद, वैशाली, भभुआ। चौथे में सिवान, सारण, गोपालगंज, औरंगाबाद, गया, भभुआ। तो कौन सा है जो उत्तर प्रदेश सीमा को स्पर्श करता है? तो क्या होगा? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, भभुआ। भी आपका राइट हो जाएगा। कितनी जिले की संख्या कितनी है जो स्पर्श करती है? 7 है। ये बात भी रखिएगा, बिहार की जो है 7 जिला है जो आपको उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्गत सीमा नहीं बनाता? बक्सर, गया, जमुई, नवादा। बिहार का कौन सा जनपद? तो क्या होगा? बक्सर। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार में निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा स्पर्श नहीं करती? अररिया, मधुबनी, समस्तीपुर, सीतामढ़ी। कौन सा है जो बिहार जो है के साथ जो है नेपाल की सीमा को छूती नहीं है? तो वो हमारा समस्तीपुर होगा। इसी आपका राइट। नेक्स्ट है, बिहार के अनुमंडल की संख्या कितनी है? 100, 101, 103, 9।
बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 है, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है झारखंड बिहार से पृथक कब हुआ? 15 नवंबर 2000, 25 अगस्त 1999, 2 अगस्त 1998, 5 जुलाई 1999। तो झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 को, ए आपका राइट है। नेक्स्ट है पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेके झारखंड राज्य बना? पुराने बिहार का कितनी प्रतिशत जमीन लेके, ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। 38.40, 45.85, 43.35, 51.74, कितने प्रतिशत जमीन लेके? 45.85, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितनी प्रतिशत जमीन बच गया? लगभग 50, लगभग 57, लगभग 52, लगभग 55। तो जब झारखंड राज्य का गठन के उपरांत बिहार के पास कितनी प्रतिशत जमीन बची? लगभग 54%, डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना? बक्सर, क्या है, धनबाद, रांची, हजारीबाग। तो बिहार राज्य का कौन सा शहर जो झारखंड राज्य का, तो कौन हो गया? रांची, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार के शहरों की संख्या वर्तमान में है 230, 125, 129, 199। तो कितना है? 199। स्ट्रीट टाउन 139, कैंसल टाउन नन स्टडी सोटर जो है काउंसिल ऑफ इंडिया 2011 के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में राजस्व ग्राम विलेज की संख्या कितनी है? 48, 874, 46, 078, 44, 067, 46, 098। तो बिहार में कितने हैं? 2011 के हिसाब से आपका राइट आंसर 44, 874, ए आपका राइट। नेक्स्ट है बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या कितनी है? 532, 534, 543, 535। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या कितनी है? 534, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के पंचायत की संख्या कितनी? 8398, 8370, 8571, 8071। बिहार में पंचायतों की संख्या आपको बताना है 8398, 1516 के बिहार सरकार के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट समुद्र तल में बिहार की ऊंचाई है 178 फीट, 179 फीट, 89 फीट, 153 फीट, 173। तो समुद्र में बिहार की ऊंचाई कितनी है? 173 फीट, डी आपका राइट होगा। पटना के स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे, भारतीय समय के पीछे, वही जो भारतीय मानक समय है वही मानक समय के संबंधित नहीं है। तो पटना का स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक समय से आगे है, ए आपका राइट होगा। 15 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशांतर रेखा में कौन सा बिहार होकर गुजरती है? 80 डिग्री, 86 डिग्री, 84 डिग्री, 81 डिग्री। कितने कौन सा रेखा जो बिहार होकर गुजरती है? 86 डिग्री, भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? बांग्लादेश को, नेपाल को, चीन को, बर्मा को। तो बिहार राज्य की कौन सा सीमा किस देश को स्पर्श करती है आपको बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार विस्तृत है कर्क रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के दक्षिण में, कर्क रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में, इनमें से कोई नहीं। बिहार विस्तृत है कहाँ बताना है आपको। राइट आंसर कर्क रेखा के उत्तर में, ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार की सीमा के संबंधित कौन सा कथन सही है? कथन को पढ़ना है। पहला, बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने भारत के राज्य की संख्या 3 है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। तीसरा, सुमेशर श्रेणी शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच रेखा के रूप में से जाना जाता है। उपयुक्त में सभी कौन सा है? तो इनमें से डी उपयुक्त में सभी उसके संबंधित सही है, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार राज्य की चौहद्दी है। पहला, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पूर्व झारखंड तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश। दूसरे में बोला गया उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्वी में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश। तीसरे में है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश। और चौथे में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में नेपाल है। तो बिहार की चौहद्दी जो है उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में झारखंड जो है, देखिए उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है तथा पश्चिम की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। तो सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल नेपाल दोनों को स्पर्श करती है। पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया। बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों को स्पर्श करती है? वो किशनगंज है, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, बिहार। तो कौन है भारत की संख्या के अनुसार तीसरा, क्षेत्रफल के अनुसार से 12वां? डी बिहार। नेक्स्ट प्राकृतिक बनावट की दृष्टि का बिहार बटा हुआ है गंगा के उत्तरी मैदान में, दक्षिण गंगा के मैदान में, ए बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक के बनावट की दृष्टि से बिहार जो वो बटा हुआ है ए बी दोनों में, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी गंगा मैदानी भाग का निर्माण हुआ है गंगा और उसकी सहायक नदियों के निपेक्ष में, गंगा और सोन नदी के निपेक्ष में, सोन और कोसी नदी के निपेक्ष में, घाघर और गंडक नदी के निपेक्ष में। बिहार के उत्तरी गंगा मैदान का निर्माण हुआ है आपको बताना है गंगा और उसकी सहायक नदी के निपेक्ष में, ए आपका राइट होगा। बिहार में गंगा उत्तरी मैदान की सहायक नदियां कौन है? घाघर है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, बागमती है, कमला बलान आदि है। याद रखना है गंगा के उत्तरी मैदान में सहायक नदी कौन कौन है?
घाघरा है, गंडक है, फिर बूढ़ी गंडक है, कोसी है, बागमती है, कमला बलान नदी। नेक्स्ट है बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित हरदा नदी की घाटी को कहा जाता है रामनगर दून, दून घाटी, सुमेश्वर श्रेणी, उपयोग से कोई नहीं। बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित जो है हरदा नदी के घाटी को क्या कहा जाता है? दून घाटी, भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? रामनगर दून, कैमूर की पहाड़ी, सुमेश्वर श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। तो किसका शीर्ष भाग जो बिहार और नेपाल के मध्य है? सुमेश्वर श्रेणी, सी आपका। नेक्स्ट है बिहार के गंगा के उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रों पर विस्तृत है? बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान 20,190, 33,670, 56,980, उपयोग से कोई नहीं। तो कितना है? 56,980, सी आपका। नेक्स्ट है बिहार में गंगा के दक्षिण भाग कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है? तो आपको बताना है 33,183, 37,183, 33,670, 19,170। तो क्या होगा राइट आंसर? 33,670, सी आपका राइट। नेक्स्ट है बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है? 90,650, 88,298, 92,360, 93,280। बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने में विस्तृत है? 90,650, ये आपका। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब क्रम कौन सा है? ये आपको बताना है। पहला है घाघर गंडक दोआब, दूसरे में गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। 1 2 3 सही क्रम है, 1 3 2 सही क्रम है, 3 1 2 सही क्रम है, 3 2 1 सही क्रम है। क्या होगा राइट आंसर? तो 1 2 3 सही क्रम। पहला घग्गर गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। राइट आंसर क्या होगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्रफल को कहा जाता है गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान, उपयुक्त में सभी। आपको बताना है राइट आंसर। गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है उपयुक्त में सभी, गंगा सोन दोआब, मगध मैदान, अंग मैदान। ठीक है, आगे है बिहार के उत्तरी मैदान को ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम। बिहार के उत्तर मैदान के ढाल पश्चिमी भाग उत्तर पश्चिम से है, क्या है? दक्षिण पूर्व, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार में उत्तरी पूर्व भाग में ढाल उत्तर से है, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में उत्तरी पूर्व भाग ढाल उत्तर से क्या है? दक्षिण, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल क्या है? कम है, अधिक है, बराबर है, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में पूर्वी भाग से अपेक्षा पश्चिमी भाग में क्या है? अधिक है, बी आपका राइट। नेक्स्ट है बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल है दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। तो बिहार में जो दक्षिण गंगा के मैदान का औसत ढाल क्या है? दक्षिण से उत्तर, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा की मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? 10 सेमी, 6 सेमी, 12 सेमी, 8 सेमी। गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? 6 सेमी, भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियां सम्मिलित है, रामनगर दून पहाड़ी से, सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला से, उपयुक्त से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी गंगा की मैदानी शिवालिक जो है पर्वत श्रेणी सम्मिलित है रामनगर दून पहाड़ी श्रृंखला से, सोमेश्वर पहाड़ी से, तो उपयुक्त में दोनों, ही आपका राइट होगा। बढ़ते हैं आगे। बिहार के उत्तर भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून पहाड़ियाँ, इसकी चौड़ाई डॉट डॉट है, 6 से 8 किलोमीटर, 9 से 10 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर, 10 से 18 किलोमीटर। तो बिहार के उत्तरी भाग में जो है 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून पहाड़ी, इसकी चौड़ाई पूछा गया 6 से 8 किलोमीटर, ये आपका राइट हो जाएगा। आगे है बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ है धारवाड़ कालीन कोटराज का, गोंडवाना का, इनमें से कोई नहीं, या उपयोग से दोनों। तो बिहार के दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियाँ धारवाड़ कालीन कोटराज का, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, सिवान। बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी है? पश्चिमी चंपारण, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में दहियारा भूमि कहा जाता है गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र को, जलोढ़ मैदान को, वर्ष ऋतु में डूबे हुए विशेष क्षेत्र को, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार में दहियारा भूमि कहा जाता है गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र को, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के उत्तर पश्चिम स्थित पहाड़ियाँ जिसमें शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है जो है ज्वालामुखी पर्वत, भरद्वाज पर्वत, नवीन मोरदार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो बिहार में उत्तर पश्चिम स्थित पहाड़ियाँ जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है वो कौन सा है? नवीन मोरदार पर्वत, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 देखिए बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पहाड़ियाँ किस समूह की है? विंध्य, टर्सियर, ऑक्सियन, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के दक्षिण पश्चिम में पहाड़ियाँ किस समूह की है वो आपको बताना, विंध्यन, ये आपका राइट होगा। आगे है बिहार के उत्तरी मैदान भाग में एक विशेष आकृति भूमि पाई जाती है जिसे जल भरा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? दियारा, ताल, जल्ला, चौड़। तो बिहार उत्तरी मैदान में विशेष आकृति की भूमि पाई जिसमें जल भरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? चौड़ कहते हैं। चौड़ की मट्टी नहीं बोलता है, डी आपका राइट हो जाएगा, गाँव में बोला जाता है। नेक्स्ट है गंगा के उत्तरी मैदान भाग में कांप, मट्टी और बालू निर्मित भाग कहाँ जाता है? ताल में, तराई में, दियारा में, चौड़ में। तो गंगा के उत्तरी मैदान भाग में कांप मिट्टी जो है वो कहाँ होता है? दियारा में, सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट नालंदा जिले में स्थित है
आपको बताना है नालंदा में स्थित है राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरियक की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ियाँ, उपयुक्त में सभी। तो नालंदा जिला में राजगीर की पहाड़ियाँ भी है, गिरियक की पहाड़ियाँ भी है, बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ियाँ भी है। तो राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट है बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ी जिले शिवालिक श्रेणी पहाड़ी कहा जाता है। इसका निर्माण किस काल में हुआ था? मोसोइन काल में, ईसोइन काल में, प्लीस्टोइन काल में, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी पहाड़ी कहा जाता है उसका निर्माण हुआ था प्लीस्टोनिक काल में। सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में बिहार में कौन सर्वोच्च स्थान है? इनमें से कौन सा जो है वो बिहार का सर्वोच्च है? कैमूर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी, जमुई पहाड़ी। ये पूर्वी चंपारण में है सोमेश्वर पहाड़ी। सी आपका राइट है पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है बिहार का सर्वोच्च शंख है सोमेश्वर श्रेणी, कैमूर पठार, खड़गपुर पठारी, गया पहाड़ी। तो बिहार में सर्वोच्च जो शंख क्या है? सोमेश्वर श्रेणी। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार के सर्वोच्च शंख की ऊंचाई कितनी? 860, 890, 874, 910। तो सोमेश्वर जो पहाड़ी है उसकी जो ऊंचाई है वो कितना? 874। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में सोमेश्वर श्रेणी है पासारनाथ पहाड़ी की पुरानी, राजमाल पहाड़ी से पुरानी, खगरपुर पहाड़ी से पुरानी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी जो है इनमें से है ना सबसे नई है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी। इनमें से किसी से पुरानी नहीं, सबसे नई है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन नदी दो भागों में बांटती है? बूढ़ी गंडक, गंडक, गंगा, बागमती। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भाग में बांटती है? बागमती। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य में पश्चिम कोने में हिमालय का एक चोटी है, उसे किस नाम से जाना जाता है? कैमूर की पहाड़ी, राजमाल की पहाड़ी, खगरपुर की पहाड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी। तो बिहार राज्य में पश्चिम में कोने में एक हिमालय की चोटी है, उसे किस नाम से जाना जाता है? सोमेश्वर पहाड़ी। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा गलत है? पहला है बांका जिला दक्षिण भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां है, खड़गपुर पहाड़ी में चूना पत्थर प्रधान है, रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर साथ बालू पत्थर पाए जाते हैं। फिर चौथा है राजगीर की पहाड़ी प्री कैम्ब्रियम चट्टान में पाई जाती है। तो क्या होगा? खगड़पुर की पहाड़ी में चूना पत्थर प्रधानता है। बी आपको राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन कथन सही है? सहरसा जिला उत्तरी बिहार की तराई में अवस्थित है, कांवर झील बेगूसराय एवं समस्तीपुर सीमा पर अवस्थित है, करमनाशा नदी बक्सर जिले में पश्चिम सीमा पर अवस्थित है, और चीर सुखनिया नदी खगड़िया जिले में स्थित है। तो कांवर जी सिर्फ बेगूसराय में, ना कि समस्तीपुर सीमा पे। तो ये आपका गलत है। सहरसा जिला उत्तर बिहार में तराई, ये भी गलत है। राइट आंसर होगा करमनाशा नदी बक्सर जिले की पश्चिम सीमा पे अवस्थित है। ये आपका राइट हो जाएगा। सी आपका सही है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल की कितनी है? ये आपको बताना है। 40 मीटर, 53 मीटर, 60 मीटर, 58 मीटर। क्या होगा आपका? 53 मीटर। 52.73 मीटर स्वतः सांख्यिकी मूल्य क्या बिहार सरकार के हिसाब से। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किमी लंबाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? करीब 30 किमी, करीब 75 किमी, करीब 60 किमी, करीब 63। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी, ये आपको बताना है। करीब 60 किमी। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 आ गया। 100 करवाना है बस। भूगर्भिक काल में गंगा मैदान एक सागर था, उसका नाम है अरब सागर, तेथिस सागर, अरावली सागर, जायजिया सागर। तो भूगर्भिक काल में गंगा मैदान का एक सागर था, उसका नाम था थेटियस सागर। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है अभ्रक प्रधान विशिष्ट चट्टान है जिस जिले में किस जिले में पाई जाती है? पटना गया मुंगेर में, बांका गया भागलपुर में, नवादा मुंगेर भागलपुर में, बांका जमुई नवादा में। तो अभ्रक जो है प्रधान शिष्ट चट्टान जिले में कौन से समूह में पाया जाता है? बांका, जमुई और नवादा में। ठीक है। डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है पश्चिमी चंपारण जिले में शिवालिक पहाड़ी, इनमें से कौन सी चट्टान पर आधार? आग्नेय, पर्वतराल, रूपांतरित, पाताली। तो पश्चिमी चंपारण जिले में शिवालिक पहाड़ी, इनमें कौन सा चट्टान प्रधान है? पर्वतराल। भी आपका राइट होगा। नेक्स्ट इनमें से गलत जोड़े की पहचान कीजिए। गलत जोड़ा जो है वो आपको बताना है। जिला है पहाड़ी है, जिला और पहाड़ी। नालंदा क्या कहा गया? गिरकुट पर्वत। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वरी पहाड़ी, मुंगेर में खड़गपुर पहाड़ी और भागलपुर में मंदार। तो मंदार पर्वत जो है ये आपका कहाँ है? ये कहाँ है? ये आपका गया में। ठीक है। ये कहा गया कि भागलपुर में। तो ये आपका गलत है। ठीक है। तो गलत क्या हो गया? डी है। ये सही है। नालंदा में गिरकुट पर्वत है, पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर पहाड़ी है, मुंगेर में। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? डी हो गया। दोस्तों हम बोले थे 100 क्वेश्चन कराएंगे, पर 88 पर ही रोक रहे हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बिहार की मृदा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम कल के वीडियो में कवर करा देंगे। आज के वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।